चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन हटे। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन हटे भैया, तो वह जानते होखे कि जिम नेशनल पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ हटे, तो यूके में जो ना उत्तराखंड में बा ये हटे, राइट। अब पहला जब होता तो एक स्थापना भी पूछ सकता, तो एक स्थापना भई रहे भैया 1936 में, इसका स्थापना हुआ था 1936 में। चलिए और अगर बात करता है इसका, अगर पुराना नाम पूछ दे तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। अगर फिर कह दे कि आज के डेट में बीजेपी की सरकार है, इनका नाम चेंज करण होता ही रहा है, देख रहे हैं, तो अब इसका नाम पुराना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापना होती है। पुराना नाम की बात करें तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। अब नया नाम जुड़ गई बा भैया, नया नाम जुड़ गई बा का रामगंगा नेशनल पार्क, यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क भी एक का हो जाई, आंसर हो जाई रामगंगा नेशनल पार्क भी एक नाम रखा गई बा, ठीक। एक 3 गो नाम, जिम कॉर्बेट, ठीक, हेली नेशनल पार्क, रामगंगा, जोड़त रही, अभी बहुत नाम जोड़ी एक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। अब आटा हाल ही में कहता है भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बाटे। भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वो चिंता ना करिए, हम क्लासे में रहुआ के याद करवा दें, ठीक ना भैया, देखत रहे। तो सबसे बड़ा का हेमिस, हेमिस कहाँ बा, वही ना, हाँ हाँ वही ऊपर में जाए, जब ऊपर में जाए तो ये इस तरह से बनल भारत के मैप। और भारत के मैप में हम जाने नहीं रहुआ सबके कि बहुत ही जल्दी समझ में आ जाला, यही से भारत के मैप बनावल चाहिए। और भारत के जब मैप बने तो रहुआ जानते होखे कि ऊपर में लद्दाख बा, यानी कि हेमिस जो है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हो गया। चलिए ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किस पे, तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। ए भैया बतावे कोई कि टाइगर स्टेट कौना राज्य के कहल जाला, तो रउआ भुला सकत नहीं का कि एमपी, मामा के नगरी एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। अब इहो तो बता दी ना कि ज्यादा संख्या कितना बा यहाँ बाघों की संख्या, तो याद करे कोई 526, 526 यहाँ टाइगर बड़ा, टाइगर शराब ना की कहा, टाइगर बड़ा। चल ठीक है आगे बढ़ी। अब कहता 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है। बुला सकते हैं का नागार्जुन सागर, हाँ हाँ चल जाइए, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, तो नागार्जुन सागर, सागर नाम हटे वो के चिंता मत करिए। नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य कहाँ बा, एपी में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ हटे, भारत के सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं करता, राष्ट्रीय उद्यान जाइए लद्दाख में जाए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र बाघ अभ्यारण्य जाए राष्ट्रीय बड़ा, तो सीधा आंध्र प्रदेश में जाए, राइट। चलिए आगे बढ़े। अब आई बहुत मस्त क्वेश्चन बाटे, 5 नंबर क्वेश्चन कहता, 5 नंबर क्वेश्चन कहता कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया केकरा के कहल जाला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया केकरा के कहल जाला, और तो एकरा के आंसर का हो जी हमनी के केकरा कहल जाला, तो कैलाश संखला जी महाराज के कहल जाला। और एक चीज यहाँ पे और छूट रहा है कि भारत सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है कहाँ, तो श्रीशैलम है, श्रीशैलम, इहो ही लिख लेवे के होई। और इसमें क्या कह रहा है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया केकरा कहल जाला, तो इनके कहल जाला कैलाश श्रृंखला, यानी कि श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला महाराज के का कहल जाला, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहल जाला। अब हई क्वेश्चन जो नंबर 6 नंबर रहोगा कैसे भुला सकता नहीं, कहा कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसके कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, सलीम अली के भुला सकता नहीं क्या होगा, ना सलीम अली को कहते हैं, सलीम अली को कहते हैं बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक।
बर्डमैन्स ऑफ इंडिया सलीम अली। चलिए ठीक है, अगर क्वेश्चन फिर पूछ दे कि सलीम अली जोन बाटे इन्हीं के नाम से राष्ट्रीय उद्यान बाटे, और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे बा, तो रउआ कहम तो कि JNK में बा। फिर क्वेश्चन पूछे JN में कहाँ बा, तो हम कहम कि श्रीनगर में बा, श्रीनगर में बा। यानी कि जम्मू कश्मीर राजधानी कहाँ हटे, श्रीनगर, यानी कि जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर। सलीम अली, सी से श्रीनगर, स से सलीम, याद कर लेना भैया। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, श्रीनगर में है। चलिए, जब तक तोड़े ना तब तक छोड़े ना, या तब फट जाई नहीं तो फाड़ दे। चलिए आगे बढ़ी, केकरा के कंपटीशन के, दूसरा के ना, ठंडा बहुत तेज बा, आगे बढ़े हुई। तामोडा बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ बाटे, तामोडा बाघ कहाँ बाटे, तो तामोडा बाघ संरक्षित क्षेत्र बा भैया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बा। और वह नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ किसे भुला सकता है, शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी जब आई ना तो वह भुलाएम ना, शिवालिक हाथी संरक्षित क्षेत्र कहाँ बाटे, यानी कि यूके में बा। यूके हम यूनाइटेड किंगडम ना कहनी, हम एक के कहल जाई इस टाइम यहाँ पे भारत की बात होता था ना, तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में बहुत ही परिस्थिति भयानक आ गई बा, इसलिए कि वहाँ पे जो प्लेटें हैं, वहाँ पे ग्लेशियर है, पिघल रहा है। परिवार, होटलों में, हर जगह में, मकानों में दरारें आ चुकी हैं, और यहाँ से बहुत लोग क्या हुए हैं, उससे प्रभावित हुए हैं। तो उम्मीद करते होंगे भारत सरकार और राज्य सरकार इसमें उनको सहायता प्रदान करेगी। NDRF की जो टीमें लगी हैं उन भी सहायता प्रदान कर रही हैं। चलिए, साथ ही साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिवालिक हाथी संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में है। हाथी की जब बात आ ही जाती है तो एक क्वेश्चन याद मुझे आता है कि हाथियों का देश किसे कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। यानी कि थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बैंकॉक है। और यहाँ पे एक सूचना ये भी आ रही थी, आप लोग को याद दिलाते हैं कि जो जल स्तर है, समुद्र का जल स्तर है, पर ईयर में देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर के रूप में या 3 सेंटीमीटर के रूप में बढ़ता जा रहा है। तो आने वाला समय में अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो थाईलैंड जो है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, वो शहर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और भारत के क्षेत्र जो आते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में, वो भी जो नजदीकी क्षेत्र है वो भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और इसके प्रहार करते हैं। कह रहा है कि नागरहोल और राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, नागरहोल और राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वह बुला सकता नहीं का, कर्नाटक, यानी जो बार बार नाटक करता है, कर्नाटक, यानी कि राजीव गांधी और नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में। और थोड़ा दूर रहिए बाबू। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप भुला ही नहीं सकते हैं। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय वन्य जीव और भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो आप जयपुर मत मारिएगा, ये है देहरादून। और देहरादून में कहाँ बाटे, तो देहरादून तो वह जानते हो कि उत्तराखंड के राजधानी हटे, भुला सकता है क्या होगा, ना ना ना, कब नहीं भुला सकता है, यानी कि देहरादून में है, राइट। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ठीक कहाँ पे स्थित है, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इहो न भूलाए कि ये कहाँ हटे, यानी कि देहरादून। चलिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून यानी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। जीवाश्म की जब बात आई भैया तो रुआ कह दें सीधे MP यानी कि मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बा। कह दी जब कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ बाटे, सीधे रुआ बोल दें कि भारत की राजधानी कहाँ हटे, तो नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में क्या है, तो राष्ट्रीय प्राणी दिवस है। और जीवाश्म की बातें करेगा तो सीधे मारिएगा MP यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल वुड फांसी पार्क की बात करेगा तो वह सीधे मारे जा राजस्थान। और कह दे राजस्थान में कहाँ है, तो जैसलमेर, क्या नाम है इसका, बोला जैसलमेर कहाँ है, तो राजस्थान में है नेशनल वुड फॉसिल पार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे स्थित है? भारत के प्रथम प्रथम तितली उद्यान तो यहाँ पे है बनेरहट्टा, बनेरघट्टा है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। और बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ बाटे? तो वह जानत होखेम कि इहो बा कर्नाटक, जो बार बार नाटक करता रहता है, यानी कि कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ हटे? तो बंगलुरु, यानी कि बंगलुरु, यानी कि प्रथम भारत के प्रथम तितली उद्यान बनेरघट्टा यानी बंगलुरु में स्थित हटे। ठीक, अब चलिए एकरा बाद आ जाए रोगा सीधे बंदरगाह पे, और बंदरगाह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोगा बीच हम प्रस्तुत कर रहा बानी। ठीक, चलिए देश के सबसे बड़हन बंदरगाह की बात कर रहा है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो रोगा कहाँ भुला सकता नहीं कि मुंबई सबसे बड़ा है। कहाँ? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। चलिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन और आगे बढ़े और क्वेश्चन और आगे पूछता है, क्वेश्चन और आगे कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो कहिएगा कि ये भी कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, लेकिन उसका नाम क्या है? तो आज के नाम से एक और जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी नेहरू हम लिख देते हैं, स्पेस नहीं है, नेहरू बंदरगाह। ठीक, बंदरगाह आप लोग राइट डाउन करते रहिए। और साथ ही साथ एक और बात किया जाए, नहवा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है नहवा सेवा। नहवा सेवा बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। कृत्रिम बंदरगाह सीधे आई, अगर नहवा सेवा में मार दूंगा कहाँ? तो कृत्रिम में। अगर और दूसरा नाम आई कौन सी? तो दूसरा में मार दूंगा नेहरू जी, नेहरू बंदरगाह कहाँ बाटे? इहो कहाँ बा? मुंबई में बा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन हो सकता है? कौन भुला सकता है? आंध्र प्रदेश, यानी कि विशाखापट्टनम, यानी कि करके आंसर हो जाए विशाखापट्टनम। ठीक, विशाखापट्टनम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय बंदरगाह कांडला कहाँ पे स्थित हटे? जब कांडला रउआ आ जाए नाम तो रउआ भुलाएम ना, अगर लेकिन ज्वारीय बंदरगाह आ जाए तब तो कह देम कि ज्वारीय बंदरगाह कांडला में बा। और कांडला कहाँ बा? तो रउआ जानत होखेम कि गुजरात में बा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता, कहता भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाह के बात कर ला जा, तो प्राचीन बंदरगाह का हो जाई? यानी कि चेन्नई हो जाई, यानी चेन्नई। और चेन्नई कहाँ बाटे? तो वह जानते होगा कि तमिलनाडु में बा। राइट, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत के रसायन बंदरगाह कहाँ स्थित बा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के रसायन बंदरगाह तो कहाँ बाटे? दहेज में बा। दहेज हम दहेज प्रथा की बात नहीं करते हैं, इस जगह के नाम है दहेज। और दहेज जब बात आज तो भुला सकते नहीं का, कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो दहेज या रसायन कह दे बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो दहेज, और दहेज कहाँ पे है? तो गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत के सबसे बड़ी तथा सबसे दूसरी जनजाति, भारत के सबसे बड़ी जनजाति और तथा दूसरी जनजाति की बात किया जाए तो इसका है, हम जानते हैं पहला बड़ी जनजाति के रूप में भील है, लेकिन अगर दूसरी की बात करें दूसरी जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति है। राइट, चलिए ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंस नीचे वाला है, और नीचे क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का मूल निवासी कहाँ पे है? टोडा जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर, और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? टीएन, यानी कि तमिलनाडु में। राइट, तो एक आंसर हो जाए कहा? तो नीलगिरी की कहा? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है टोडा जनजाति, और ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु। और नेक्स्ट के हम अगर नेक्स्ट कल के करंट अफेयर्स की बात करिए तो उम्मीद करें कि सॉरी प्रमुख जनजातियां भारत में कहाँ निवास करती हैं, और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके से रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो या साइंस हो या ज्योग्राफी हो, इसमें टू द पॉइंट्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके बीच हम करंट के साथ लेकर आएंगे। और आप उम्मीद करते होंगे कि करंट का आपका क्वेश्चन कितना होगा लाजवाब। एक बार एक और रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट बाद देखिएगा, एक बार साथ देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है?
उत्तराखंड में है। पुराना नाम क्या नाम है इसका, तो हैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना की बात किया जाए 1936 में। नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, लद्दाख में। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, एमपी को। कितना बाघों की संख्या है, 526। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कैलाश सांखला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली को। सलीम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में। तामोडा बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, उत्तराखंड में। नागरहोल और राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में। भारतीय वन जीव और भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है, देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो देहरादून में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है, तो नई दिल्ली में। नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क कहाँ है, तो राजस्थान के जैसलमेर में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह कहाँ है, तो कहाँ पे है, तो मुंबई में। कहाँ उसका नाम है, नौवा सेवा। और आधुनिक नाम इसका क्या नाम रखा जाता है, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह किसे है, तो विशाखापट्टनम। ज्वारीय बंदरगाह कांडला कहाँ स्थित है, यानी गुजरात में। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कहाँ है, तो चेन्नई तमिलनाडु में। और भारत का रसायन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो दहेज में। और दहेज कहाँ है, तो गुजरात में। चलिए, भारत की सबसे बड़ी जाति कौन है, तो भील है। दूसरी जनजाति कौन है, गोंड है। टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में। आज का यही हम समाप्त रखते हैं आज के वीडियो। और उम्मीद करते हैं सर कि रउआ सबके बहुत अच्छा लागल हुई, और रउआ सबके बढ़िया नहीं आपके एग्जाम में भी खोपड़ी में छेद कर दी, और छेद करके रउआ एग्जाम के पास करें, और हमके खुशी हुई। और हमनियों की का कर जाए आगे बढ़ाओ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेकर आवल जाई। तो आज के वीडियो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ हम प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे हम बता सकें जो कि आपको एग्जाम में और आपको समझ में आ सके। तो इसी के साथ उम्मीद करते होंगे कि आप लोग उन दोस्तों तक शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और लाइक सब्सक्राइब करने के तो आपको बातें नहीं है, आप लोग समझदार हैं। तो ठंड बच चुकी है, अपना ख्याल रखिए। रजाई में ही सही, रजाई में ही सही हम क्या करेंगे, अपने उम्मीदों को ऊंची उड़ान करेंगे। और इसी पर हमें ये याद आता है कि 86 रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं। हाँ सर, 86 रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं, और हुकूमत पाई तो फिर बेटे को डलहौजी बनाते हैं। अच्छा, अपने बेटे को जलहौजी बनाते हैं। किसान के ही बेटे, मध्यम परिवार के हम लोग हैं, तो किसान के ही बेटे सरहद पर जान देते हैं। बड़े लोग कहाँ अपने बेटे को फौजी बनाते हैं साहब। इसी वीडियो के साथ समाप्त करते हैं। टेक केयर, थैंक यू।